लोकसभा चुनाव में हम साथ साथ हैं, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुआ और दिल्ली के विधानसभा चुनाव करीब आए तो ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को कह रहे हैं हम आपके हैं कौन। चीजें तो इस कदर बिगड़ गई कि आज आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर बीजेपी से पैसा लेकर के चुनाव लड़ने का आरोप लगा दिया, यानी कि कहा कि बीजेपी की फंडिंग और कांग्रेस का चेहरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवारों को, और दो का उन्होंने नाम लिया, सारे पैसे सारे फंड बीजेपी से मिल रहे हैं। लेकिन यह सबसे नया कलेश शुरू कब हुआ? इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की। उन्होंने दिल्ली सरकार की संजीवनी और महिला सम्मान योजना पर सवाल उठाया। जब एक एड निकला था पेपर में जो दिल्ली सरकार के विभाग ने डाले थे, उसके बाद यह मुद्दा पहले उछाला भारतीय जनता पार्टी ने। उनके विरोध में उनसे कंधे से कंधा मिलाकर कौन नजर आई? कांग्रेस पार्टी। उन्होंने पहले प्रोटेस्ट किया, फिर अजय माकन ने एक पीसी की, उन्होंने एक व्हाइट पेपर यानी कि एक श्वेत पत्र जारी करके 12 अलग अलग आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगा दिए। और फिर शाम होते होते यूथ कांग्रेस पुलिस के पास पहुंच गई अरविंद केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ धोखाधड़ी का एफआईआर कराने। पर अजय माकन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर क्या क्या इल्जाम लगाए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर, आप खुद सुनिए। 2014 में उनका समर्थन 40 दिन के लिए किया था। आज दिल्ली की दुर्दशा का एक सबसे बड़ा कारण यही, और कांग्रेस ने मेरा ये मानना है कि हम लोगों से शायद अलायंस करके दिल्ली के अंदर दोबारा से हम लोगों से एक भूल हुई है जिसको सुधारना जरूरी है। वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। एक शब्द से उसको डिस्क्राइब करना हो तो उसको जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर तो वो फर्जीवाल केजरीवाल है। और इसलिए हम केजरीवाल के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र आज लेकर के यहां पर आए। अगर अजय माकन ने 2 बोला तो आम आदमी पार्टी ने पलटकर उन्हें 5 सुनाया। फिर क्या था? जिस तरीके से अब जंग छिड़ी है, आम आदमी पार्टी ने तो ये कह दिया हमें तो दिल्ली के नेतृत्व से बात ही नहीं करनी कांग्रेस के, हमारा सवाल तो केंद्रीय नेतृत्व से है कि जो चीजें अजय माकन कह रहे हैं क्या राहुल गांधी भी उनसे सहमत है? अगर हाँ तो आप 24 घंटे के अंदर उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, नहीं तो हम इंडिया गठबंधन के बाकी दलों के पास जाएंगे और कहेंगे कि इस गठबंधन से कांग्रेस को निकाल के बाहर करते। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पे अरविंद केजरीवाल जी पे एंटी नेशनल होने के आरोप लगा रही है। कल कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। बीजेपी के खिलाफ क्या आज तक कांग्रेस ने कोई कंप्लेंट करी? कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशियों की सूची भी देखिएगा तो बिल्कुल शंका पैदा होती है कि यह सूची भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बनी है। इसलिए बनी है कि आम आदमी पार्टी के कुछ वोट काटे जाए, क्योंकि कांग्रेस तो जीत नहीं सकती है। कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशियों की सूची भी देखिएगा तो बिल्कुल शंका पैदा होती है कि यह सूची भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बनी है। इसलिए बनी है कि आम आदमी पार्टी के कुछ वोट काटे जाए, क्योंकि कांग्रेस तो जीत नहीं सकती है। अजय माकन जी बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बीजेपी के कहने पर बयान देते हैं, और कल उन्होंने सारी हदें पार करके उनको कह रहे हैं एंटी नेशनल है केजरीवाल। तो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन लें जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता। अब साफ दिखाई पड़ता है कि इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान के जितने भी किरदार थे एक दूसरे के खिलाफ कितने नफरती और जहर भुजी बातें अपने दिल में रखे हुए। तो इससे बहुत साफ हो गया है कि इन दोनों दलों के बीच में जो ये गले मिलते दिख रहे थे
ये वैसे ही गले मिल रहे थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिलता था, और दोनों की नजर इस पे थी कि कौन दूसरे को निपटा कर गद्दी पर पूरा कब्जा कर ले। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई समर्थन होता, भारतीय जनता पार्टी का कोई धन संपदा आ रही होती तो पता चल जाती ना। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी फंड कर रही है। तो अगर फंड कर रही होती तो मेरा भी तो शीश महल होता। आप देख लो, साधारण घर है, शीश महल तो नहीं है। मैं तो अभी भी कहता हूं ना आतिशी जी को, हिम्मत हो तो यही नहीं, जितने आरोप आपने हम पे लगाए हैं एक भी सिद्ध कर दें। हिम्मत नहीं है इनकी उनकी बात करने की। इनसे सवाल पूछेंगे, हम जवाब क्यों देंगे? ये कोई बहुत बड़ी चीज है क्या जो इनके सवालों का मैं जवाब दूंगा? वो सब का सब मैं चिट्ठा जो है कल इनके सामने बात करके खोलूंगा। तो ऐसे में अड़ी के आज के सवाल है बेहद सीधे। क्या सच में इंडिया गठबंधन में अब दो फाड़ है, या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सोची समझी रणनीति है ये कि केंद्र में साथ में मिलकर लड़ेंगे और जब विधानसभा चुनाव आता है तो अपने अलग अलग एजेंडा सेट करेंगे? हमारे साथ संदीप दीक्षित थोड़ी सी देर में जुड़ेंगे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के सिद्धार्थ यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से नीरज मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी से घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रशीद किदवई वरिष्ठ पत्रकार और अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं। तो सबसे पहले आप ही बता दीजिए नीरज जी, क्या सच में आपने डील कर ली है सिद्धार्थ यादव की पार्टी से? पद्मजा जी, आपके सवाल के जवाब से पहले एक सवाल आपके लिए और पैनलिस्ट के लिए भी छोड़ देता हूं कि इस देश में टूट रहे, इस पर तो बहस हो रही है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जब वोटिंग हुई पार्लियामेंट में तो जो सत्ता पक्ष का गठबंधन है वो अल्पमत में चला गया, उस पर तो बात हुई नहीं। शायद वो देश के सामने बड़ा व्यापक सवाल ये था कि 269 वोट्स के साथ वो जो बिल था वो जेपीसी के पास चला गया क्योंकि मेजॉरिटी मार्क सरकार के पास नहीं था। बहरहाल, क्योंकि विपक्ष पर बात करने में सबको मजा आता है तो हम भी कर लेते हैं। देखिए, ये बात तो स्पष्ट शुरू से रही है। नीरज जी, ये बात तो होती ही नहीं अगर कल अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की होती और उसका जवाब आज आतिशी और संजय सिंह ने। हमें आके आप सुना के चले जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दोनों बैठ के एक दूसरे के खिलाफ करते हैं। पद्मजा जी, मैं तो एक छोटा सा पॉइंट सिर्फ जनता के सामने रख रहा था और उसका छोटा सा जवाब मैंने आपको दे दिया। दोनों ने एकदम पानी पी पी के एक दूसरे को कोसा, फिर पूछ रहे हैं कि आप लोग इसका डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? अरे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कीजिए, हम डिस्कशन नहीं करेंगे। देखिए पद्मजा जी, हो क्या रहा है कि पिछले 11 साल से दिल्ली की जनता तो एक फुटबॉल मैच में फंस गई है। एक गोल पोस्ट पर आपको आम आदमी पार्टी दिखती है, दूसरे गोल पोस्ट पर आपको बीजेपी दिखती है। हमारी बहुत सारी गलतियां रही हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन गलतियों को एक्सेप्ट भी किया गया कि पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस उस तरीके का नहीं रहा जिस तरीके का रहना चाहिए था। लेकिन क्योंकि हमने एक दिल्ली में भारत न्याय यात्रा, दिल्ली न्याय यात्रा निकाली और उसमें जब हम जनता के बीच में गए तो ये बात और स्पष्ट तौर पर निकल के आई कि दिल्ली की जनता जो है 2013 से पहले की दिल्ली को आज मिस करती है, क्योंकि वहां पर साफ हवा थी। आपके बच्चों की उम्र जो है वो 20 साल कम नहीं हो रही थी प्रदूषित हवा की वजह से, वो उसको याद करती है। क्या ये बीजेपी की स्क्रिप्ट है? मैं नहीं पूछ रही, आतिशी जी ने पूछा, बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं? पद्मजा जी, वो होता क्या है कि हर पार्टी में कुछ अति उत्साहित नेता होते हैं। अगर ये बात अरविंद केजरीवाल कहते तो मैं होने के नाते इस बात पर जवाब जरूर दे देता। आतिशी जी मुख्यमंत्री हैं, वो तो सिर्फ राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, जो कह रही हैं कि आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट पढ़ती है। पद्मजा जी, वो खड़ाऊ मुख्यमंत्री हैं, ये तो उन्होंने खुद ही कहा था। तो खड़ाऊ मुख्यमंत्री क्योंकि अगले 30-35 दिन के लिए है, तो वो अपनी एक वर्थ दिखाना चाह रही होंगी कि शायद मेरी बात पर भी कोई रिएक्ट करे। लेकिन जैसे हमारे यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे जी अगर इस बात पर कोई रिएक्शन देते तो इन लोगों को बात करनी चाहिए थी। जब अरविंद केजरीवाल इस बात पर कुछ कहेंगे तो हमें समझ आएगा। लेकिन लबोलुबाब इन सारी बातों का यही है पद्मजा जी कि दिल्ली की जनता के लिए आज जो ऑप्शन है वो इन दोनों पार्टियों के अलग है। वो ऑप्शन कांग्रेस पार्टी में दिल्ली की जनता देखती है। गणेंद्र जी, वजह है। गणेंद्र जी, नीरज जी कह रहे हैं हम इसका जवाब भी नहीं देना चाहते, कुछ अति उत्साहित नेता हैं आपके, आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, अरविंद केजरीवाल को बेहतर पता है। देखिए पद्मजा जी, एक बात तो मैं आपके माध्यम से क्लियर कर दूं कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ किसी भी बदतमीजी का और किसी भी अभद्र भाषा का
हम सुनने को तैयार नहीं है, उसका हम करारा जवाब देंगे। अरविंद केजरीवाल जी हमारे नेता हैं और अरविंद केजरीवाल जी के लिए जिस तरीके की शब्दावली का प्रयोग कल अजय माकन जी ने करा, निश्चित तौर पर बहुत निंदनीय है, बहुत अशोभनीय है। अजय माकन जी ने आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ करा। और अरविंद केजरीवाल जी के तो एहसान कांग्रेस पे बहुत है। कांग्रेस की औकात नहीं थी दिल्ली में 3 लोकसभा चुनाव सीटों पर लड़ने की, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए 0 नंबर की पार्टी को भी लोकसभा में 3 सीटें दी। लोकसभा में प्रचार करा अरविंद केजरीवाल जी ने, महाराष्ट्र में प्रचार करा, दिल्ली में प्रचार करा, सब जगह कांग्रेस के लिए प्रचार करा। और जिस तरीके से कांग्रेस के लोग दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जिस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, इतनी खराब भाषा है। और हम कहना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर अगर इस तरीके की भाषा कोई भी प्रयोग करेगा, और इन्होंने अब इनकी यूथ कांग्रेस वालों ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एफआईआर कराने चले गए, आतिशी के खिलाफ एफआईआर करवाने चले गए, लेकिन बीजेपी के परवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर करवाने नहीं गए। बताइए क्यों? संदीप दीक्षित उठ के इलेक्शन कमीशन में चले गए, केजरीवाल जी की शिकायत करने चले गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जो सरेआम पैसा बांट रहे परवेश वर्मा, मनिंदरजीत सिंह सिरसा, उनके खिलाफ शिकायत करने, एहसान फरामोशी और अपमान। साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की अंदर ही अंदर कोई ना कोई डील हुई है और कांग्रेस दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। इस तरीके से कांग्रेस का रिएक्शन है वो निश्चित तौर पर ये बताता है। जो अजय माकन जो पढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था भारतीय जनता पार्टी की पूरी स्क्रिप्ट अजय माकन ने किया है। और दूसरा जो कांग्रेस ने जिस तरीके से जब दिल्ली के अंदर 2019 के भी लोकसभा के मैं कंप्लीट कर लूं, वो जल्दी से आपका जवाब दे रहे क्योंकि आपने कहा एहसान फरामोशी और अपमान किया आपने। नीरज मिश्रा, उसका जवाब दीजिए। नहीं पद्मजा जी, बहुत छोटा सा इंटरवेंशन है मेरा तो इनके लिए। आप देखिए 2019 के जो चुनाव के नतीजे थे लोकसभा के, उसमें से 7 में से 5 सीटों पर भी, जिसे आप कहते हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई थी जिस चुनाव में, उसमें भी कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी और आम आदमी पार्टी लुढ़क कर तीसरे पर चली गई थी। तो ये एहसान जताने की जो आदत है, इससे बाहर निकलना चाहिए। और कांग्रेस का बनाया हुआ जो इंडिया है, उसके अंदर वो डेमोक्रेटिक स्पेस है, आप अपनी बात को रख सकते हैं, आप जाकर लोगों से बात कर सकते हैं, लेकिन ये एहसान ना तो हम आप पर जता रहे हैं, ना आप हम पर जताइए। हमारे कार्यकर्ताओं ने भी आपके कैंडिडेट्स को वोट दिया, तो 2024 के रिजल्ट्स पे। नीरज जी, मुझे याद है कि जब लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ ना, तो इनके ही एक विधायक, उस वक्त विधायक थे, इस बार लड़ नहीं रहे हैं, उन्होंने बकायदा ट्वीट करके कहा कि मेरे को इतना दुख है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के लिए प्रचार किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने जाकर के कन्हैया कुमार के लिए वोट डलवाए, पर कांग्रेस का एक आदमी अपने घर से नहीं निकला, बूथ तक नहीं आया। सोमनाथ भारती ने बकायदा ट्वीट करके कहा था। तो अब तो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पिएगा ना, उल्टा जाकर के आप उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देते हैं। पद्मजा जी, पिछले 11-12 साल में देखिए हुआ क्या है कि ये बार बार जनता के बीच में आकर इसी तरीके का रोना करते हैं और उसके बाद कहते हैं हमें एक मौका और दीजिए, और उस मौके के साथ एक नए धोखे की स्क्रिप्ट लिख देते हैं। क्योंकि दिल्ली की जनता है जो साफ हवा के लिए तरस रही है, स्वच्छ पानी के लिए तरस रही है, सड़क के लिए तरस रही है, वृद्धाएं अपनी पेंशन के लिए तरस रही हैं, उन लोगों के लिए एक धोखे का मौका और ये मांगना चाह रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता तो ये बात स्पष्ट तौर पर कह रही है कि ये जो इन लोगों की जुगलबंदी की सरकार थी, केंद्र में भाजपा की और प्रदेश में आम आदमी की, मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि शराब घोटाला जब होता है तो जितना उनस इनके ऊपर आता है, उतना ही तो एलजी ऑफिस पे भी जाता है उस पॉलिसी को अप्रूव करने के लिए। तो ये जो जुगलबंदी की सरकार थी, इस खेल से दिल्ली की जनता बाहर निकलना चाहती है। गणेश जी, पद्मजा जी, मैं फिर वही कह रहा हूं कि कांग्रेस दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के काम कर रही है और दिल्ली के लोगों ने कांग्रेस की असलियत देख ली है। कांग्रेस दिल्ली में ऐसी 0 पे नहीं गई, 3-3 बार 0 पे चली गई। उसका कारण ये है कि कांग्रेस के लोगों का अहंकार जो है आज भी 7वें आसमान पे। कांग्रेस के लोगों का अहंकार खत्म नहीं हो रहा। आज भी कांग्रेस के लोग दिल्ली के लोगों को समझ नहीं पा रहे, दिल्ली की परिस्थिति को नहीं समझ पा रहे। आज भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की फंडिंग पे चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस की अगर आप लिस्ट देखोगे ना, 56 सीटों पर जो कैंडिडेट डिक्लेयर करे, सारे भारतीय जनता पार्टी से पूछ के करें, सारी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में बनी है। सर, भारतीय जनता पार्टी अपनी लिस्ट नहीं निकाल पा रही है, आप उनको कहीं ज्यादा क्रेडिट तो नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की लिस्ट बनाई है, अपनी लिस्ट तो उनसे बन नहीं पा रही।
पद्मजा जी, पहले उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट फाइनल करे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट फाइनल करेगी, क्योंकि कांग्रेस बी टीम है ना, पहले बी टीम का काम कर रही है, उसके बाद भाजपा अपना काम करेगी। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। दिल्ली के लोगों ने 10 साल से हमारा शासन देखा है। दिल्ली के लोगों ने पहले कांग्रेस को दिल्ली में जीरो करा था, अब दिल्ली के लोग बीजेपी को जीरो कर देंगे। और जिस तरीके से बीजेपी ने महिला सम्मान राशि जो अरविंद केजरीवाल जी ने 2100 रुपए की शुरू करी है, जिस तरीके से उसके खिलाफ मुहिम शुरू करी है, पूरी दिल्ली की महिला भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट हो गई है। दिल्ली का हर बुजुर्ग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट हो गया है, क्योंकि पहली बार दिल्ली की सरकार अगर महिलाओं के लिए 2100 रुपए की सम्मान राशि दे रही है तो बीजेपी के पेट में दर्द शुरू हो गया। तो इससे पहले कि मैं अवधेश जी और रशिद किदवई के पास जाऊं, मैं चलती हूं मास्टरमाइंड, ये फूट का जो मास्टरमाइंड है, यहाँ सिद्धार्थ यादव बस बीच में बैठ करके सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। ये बताइए सिद्धार्थ यादव, कोई एक अगर ऑब्जर्वर है वो ये मान सकता है कि आप भी अपना एक कैलकुलेशन कर रहे हैं और आपको लगा कि चलो भाई दिल्ली में हमारे इंटरेस्ट में है कि हम कांग्रेस को सपोर्ट करें, तो पीछे से आप हल्के हल्के उनको पुश कर रहे हैं। जैसे कि तेलंगाना में, मैं एक और उदाहरण देती हूं, बहुत से विश्लेषक तेलंगाना में मान रहे थे कि जब आपको लगा कि आपकी सरकार नहीं बनने वाली है तो आप बीआरएस को पुश करने लगे कांग्रेस को हराने के लिए। ऐसा कहीं आप दिल्ली में तो नहीं कर रहे आम आदमी पार्टी के खिलाफ? देखिए पद्मजा जी, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। मैंने को कुछ समय पहले आकर के किसी ने बताया कि इस देश के अंदर एक अलायंस हुआ है जिसका नाम है इंडी अलायंस। वो इंडिया भी क्या अपना नाम रखते हैं, INDIA नाम रखते हैं। और जब उनके नेताओं को मैं सुनता हूं तो मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं। अभी डिबेट से लेकर के इनके बड़े नेताओं तक क्या कह रहे हैं अजय माकन? एंटी नेशनल है अरविंद केजरीवाल। क्या कहा उन्होंने? ये केजरीवाल नहीं फर्जीवाल है। क्या कह रहे हैं संदीप दीक्षित? ये रोंदू है, रोंदू पार्टी है, रोंदू नेता है। यहां पे बैठ करके प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं औकात नहीं थी कांग्रेस पार्टी की, ये जीरो पार्टी है दिल्ली के अंदर। यहां पर अभी हमारे साथी कांग्रेस पार्टी के नीरज जी ने क्या कहा? ये रोना करते हैं, रोना करके फिर धोखा करते हैं। ये अलायंस है? हम तो पहले दिन से कहते थे, सत्ता के लालच के लिए कुछ दल एक साथ आए जो शुरुआत से एक दूसरे के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि सत्ता प्राप्ति के लिए हम एक ढोंग रचाते हैं कि हम लोग एक साथ हैं, जैसे ना जैसे लोगों को बरगला देते हैं, उनको साथ ले आते हैं। शराब घोटाले में कंप्लेनेंट थे कांग्रेस पार्टी, पर जब चुनाव लड़ना था लोकसभा का सब भूल गए, कोई बात नहीं, अरे बहुत अच्छा था। एंटी नेशनल मानते हैं अरविंद केजरीवाल को, पर गठबंधन में एक साथ हैं। आज जो फ्रॉड अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं उनके साथ ये खड़े हैं, पर इन सब के बीच में दोष जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर है। चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पर दोष है, गठबंधन नहीं चल पा रहा तो भाजपा पर दोष है। किसको दोष दे रहे हैं आप? एक बार गिरबान में झांक कर खुद देखिए। ये अलायंस चिरकुट नेताओं अखिलेश वखिलेश यहां से शुरू हुआ था। एक दूसरे को रोज गरियाना, रोज एक दूसरे के खिलाफ बोलना, चुनाव के लिए कोई नीति ना होना, देश के लिए कोई अच्छी नीयत ना होना, कोई विजन ना होना। जब आपकी पार्टियों की असलियत ये होगी तो जनता आपको कैसे स्वीकारेगी? पर गठबंधन तो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था ना, कहना नहीं चाहिए। ये गठबंधन तो लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था। उन्होंने कहा था कि हम राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, और वो एक दूसरे के खिलाफ लड़े पश्चिम बंगाल में भी, और आपको हराया। कांग्रेस ने ना हराया और टीएमसी ने फिर भी हराया। एक दूसरे को उन्होंने खरा खोटा सुनाया, पर फिर आपको भी हराया। पद्मजा जी बिल्कुल आप एक साथ लड़िए लोकसभा में और आप अलग लड़िए विधानसभा में। एंटी नेशनल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे क्या? फर्जीवाल के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे क्या? जिनके घोटालों की कंप्लेंट आप कर रहे हैं आप उनके साथ लड़के चुनाव लड़ेंगे क्या? कोई तो मॉरल ग्राउंड होगा इस देश के अंदर राजनीति का, या नहीं होगा? या फिर आपने कह दिया कि नहीं 3 महीने पहले हम चुनाव लड़े थे, आज ये एंटी नेशनल है, ऐसे हो जाएगा? 3 महीने पहले गाली दी, फिर चुनाव लड़े, अब फिर गाली दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि एक राज्य की बात नहीं है, आइडियोलॉजिकल जो एक खोखलापन हो चुका है ये उसको दिखाता है। वो नेशनल फेस है आम आदमी पार्टी के। कल को आप सदन में उनके साथ मत खड़े हो जाइएगा जब अगला सदन का सत्र होता है, या फिर किसी चीफ मिनिस्टर की स्वेरिंग इन में ऐसे करके हाथ लेके उनके साथ मत खड़े हो जाइएगा। उनको एंटी नेशनल बुलाया आपने, देशद्रोही बुलाया। पद्मजा जी देखिए, सिद्धार्थ पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि जब इनके घटकों की मीटिंग होती है और उसमें से अकाली दल को बाहर कर दिया जाता है या नीतीश जी को साथ ले आया जाता है तो उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। वो इनके अंदर वो डेमोक्रेटिक स्पेस नहीं है जो कांग्रेस के बनाए हुए इंडिया के अंदर है। लेकिन जहां तक ये बात है, जिस स्टेटमेंट पर ये आना चाह रहे हैं, देखिए ये कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल लाइन नहीं है। इस बात को मैं स्पष्ट कर देता हूं। बोलते बोलते वहां जो कहा गया
वो सारी बातें दिल्ली की जनता के हिसाब से दिल्ली की जनता नहीं, एक सेकेंड, आप बताने कह के रहे लिए हैं कहेगी। कि जो अजय माकन ने बोला वो आपकी ऑफिशियल लाइन नहीं है। देखिए आपके प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ मौजूद थे जब ये व्हाइट पेपर रिलीज किया गया, आपके प्रदेश अध्यक्ष थे, डीपीसीसी के चीफ। जी पद्मजा जी, देखिए जो शब्द का प्रयोग किया गया वो हमारी ऑफिशियल लाइन नहीं है, लेकिन जिन मुद्दों पर बात की गई तो आप एक्शन लेंगे अजय माकन के खिलाफ, क्योंकि 24 घंटे का डेडलाइन दिया है आम आदमी पार्टी ने कि आप उनको निकालिए पार्टी से, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही कीजिए, नहीं तो हम आपको इंडिया से बाहर निकाल देंगे, गठबंधन से। पद्मजा जी इंडिया से ना, मैंने क्या कहा कि जो कांग्रेस का बनाया इंडिया है, हाँ। उसके अंदर ये चल सकता है कि आप हमें हमारे ही गठबंधन से निकालने की बात कर सके, क्योंकि डेमोक्रेटिक स्पेस है। लेकिन ये तो नंबर्स के ऊपर तय होगा ना। आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी के क्या नंबर्स हैं, आम आदमी पार्टी के क्या नंबर्स हैं, लेकिन सारी बातों का जो सार निकल कर ये आता है कि हम लोग एक कॉमन मिनिमम एजेंडा के साथ लोकसभा में चुनाव लड़े, उसके अंदर हमने जिन बातों को आगे रखा उसको लेकर ठीक है, आपको होल्ड करूंगी, पर काफी बड़ी खबर है कि नीरज मिश्र कह रहे हैं ये हमारी ऑफिशियल लाइन नहीं है। चलिए, भले से ही टकरार जो है टीवी पर शुरू हुई, तो टीवी पे ही थोड़ी सुलह की एक कुछ यहाँ पर साइंस दिखाई दे रहे हैं, कम से कम एक आउटरीच तो हो रहा है। हमारे साथ संदीप दीक्षित जी जुड़ गए हैं, वो उन दो किरदारों में से एक है जिनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दो लोगों का नाम लिया गया, एक जो कि नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कंटेस्ट कर रहे हैं और दूसरा जो कि जंगपुरा से मनीष सिसोदिया के खिलाफ। तो संदीप दीक्षित जी, क्या आप शुरुआत में बताना चाहेंगे आपके फंडिंग का सोर्स क्या है? आज आतिशी जी ने चैलेंज दिया है कि वो सोर्स जो है भारतीय जनता पार्टी। ये बताएं ना इनकी फंडिंग का सोर्स क्या है, ये बताएं ना इनकी फंडिंग का सोर्स क्या है। भाई पहले तो ये नाटक किया करते थे कि हम क्राउड सोर्सिंग कर रहे हैं, कहां से आएंगे पैसे, इस चुनाव में कहां से आ रहे हैं पैसे, मैं क्यों जवाब दूं इनको, ये कौन होते हैं मुझसे सवाल पूछने वाले? भाई कोई सरकार पूछे, ईडी पूछे तो मैं जवाब दूं, ये कौन होते हैं पूछने वाले? ये तो 12 साल से मुझसे सवाल पूछ रहे हैं ना। कहां गए इनके कॉमनवेल्थ गेम्स के 360 पेज, कहां गए इनके मैडम पे लगाए हुए 50 इल्जाम, कहां गए इनके सोनिया जी पे लगाए हुए हजारों इल्जाम, कहां गए वो इल्जाम जब ये कहते थे कि शरद पवार इस देश का सबसे भ्रष्ट नेता है, कहां गए वो इल्जाम जब ये लालू जी और मुलायम सिंह पर इल्जाम लगाया करते थे? अरे पहले खुद जवाब दो भैया, सवाल पूछने के पहले। ये हैं कौन भाई मुझसे सवाल पूछने वाले, मेरे फंड कहां से आएंगे, मेरा चुनाव कहां से आएगा? आपने इनसे पूछा कभी, आपने पिछले चुनाव कैसे लगा? गोवा में बेतहाशा पैसा बह रहा था, कहां से आया? दिल्ली के हर कॉरेस्पॉन्डेंट को ये पैसा देते हैं, कहां से देते हैं? मैं खुल ही कह रहा हूं कि दिल्ली के कॉरेस्पॉन्डेंट्स को पैसा मिलता, कहां से मिलता भाई? कोई किसी ने पूछा इनसे सवाल? आपके नाम का चयन जो है बीजेपी हेडक्वार्टर्स में हुआ है, इसीलिए बीजेपी की लिस्ट में देरी हो रही है, क्योंकि आपका नाम फाइनलाइज करने में टाइम लग गया। बिल्कुल हुआ होगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई। एक ही मैं ऐसा नेता हूं जिसको कांग्रेस भी चाहती है नई दिल्ली से लड़े और बीजेपी भी चाहती है। बड़ा भाई सौभाग्यशाली नेता हूं मैं कि दो इस देश की बड़ी पार्टियां दोनों मान रही हैं कि मैं ही सबसे अच्छा कैंडिडेट हूं। एक दिन आपसे भी मनवा लेंगे, वहां भी अपने लिस्ट में नाम कर लेंगे। अरे मैम, कोई बेवकूफी की हास्यास्पद बातें कर रहा है, कोई सवाल बनता है? मैं तो इनसे कह रहा हूं यार, आतिशी जी का, संजय सिंह का, अरविंद केजरीवाल का, 11 साल से कांग्रेस के खिलाफ झूठ बोल रहे हो, एक सबूत यार तुम नहीं ले पाए सामने। हमारे नेताओं को तो छोड़ो, हमारी मक्खी को भी जेल में नहीं डाल पाए। तुमका कौन भी भरोसा करेगा भाई तुम पे? ठीक है, लोगों को तुमने पहला फुसला के तमाम झूठ परोस के तुमने उनको कुछ समझा दिया, तथ्य पे तो आओ। ना 10 साल से ऊपर हमारी सरकार है बीजेपी की, ना नीचे हमारी सरकार है, ना एमसीडी में हमारी सरकार है। अरे एक इंक्वायरी करा देते ना हमारे खिलाफ। अरे जिस आदमी ने केवल झूठ और झूठ परोसा है कांग्रेस के बारे में, उसके सवालों का क्यों जवाब दूं? और कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और तमाम चीजें जो उन्होंने कांग्रेस के बारे में कही हैं, मेरे बारे में कही हैं, स्वर्गीय शीला जी के बारे में कही हैं, सब पर मैं इन पे सवाल उठाऊंगा और तब देखूंगा कितने चैनल इनसे ये सवाल पूछते हैं। रियलिस्टिकली स्पीकिंग, जब भी कोई पार्लियामेंट का सेशन होता है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ रहती है। अभी जब ये पूरे संविधान के मुद्दे पर, अंबेडकर जी के मुद्दे पर प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो गांधी स्टैचू पे कौन खड़े थे आपके साथ? संजय सिंह राहुल गांधी के साथ खड़े हुए थे, राघव चड्ढा राहुल गांधी के साथ खड़े हुए थे। पर जैसे ही सदन का सत्र खत्म होता है, आप उनके ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हो। ताली एक हाथ से तो नहीं बच सकती ना, उनका भी एक एक्सपेक्टेशन है, हम आपका साथ देते हैं केंद्र में, दिल्ली में आप हमें ही ठोकर मार देते हैं। बहुत बढ़िया। ये आपने इनसे क्यों नहीं पूछा कि हरियाणा में क्यों अलग चुनाव लड़ा? फिर उसके पहले उत्तराखंड क्या करने चले गए थे? गोवा में कांग्रेस को क्यों जाकर उल्टा सीधा कह रहे थे?
हमारे खिलाफ क्या बयान कर रहे थे आप गुजरात में? आप जो भी कर लें, इसी अलायंस के बाद ये क्या करने गए थे भाई हरियाणा में? कांग्रेस को जिताने गए थे, अलायंस का धर्म निभा रहे थे। अरे साहब, ये जो चाहे कर लें, और हमारा कोई अलायंस दिल्ली में नहीं है, ये हम स्पष्ट कर देते हैं। दिल्ली सरकार पे हमारा कोई अलायंस नहीं है, क्योंकि हमारा शीर्ष नेतृत्व हो या दिल्ली का नेतृत्व हो, सब इस एक मत के हैं कि अरविंद केजरीवाल की नीतियों ने दिल्ली को बर्बाद किया है, दिल्ली में भ्रष्टाचार किया है। लिकर स्कैम भी जो है हमारे ही अनिल चौधरी जी की भेजी हुई चिट्ठी पर लगाया गया था, और किसी कांग्रेस लीडर ने ये नहीं कहा कि नहीं ये उसमें इनोसेंट है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये चिट्ठी गई है, इन पर केस लगा है, और जब इनके ऊपर सजा होगी तो हम मानेंगे। हमने केवल इनका साथ दिया था उस समय यादव का अरेस्ट में, कि हम ये नहीं कहते कि इस तरीके से मुख्यमंत्रियों को अरेस्ट किया जाए। हम आज भी मानते हैं कि लिकर स्कैम में ये इन्होंने भ्रष्टाचार किया, और कल भी इस बात को हम रखेंगे। दिल्ली में हमारा कभी कोई अलायंस नहीं हुआ है। ठीक है, दिल्ली की बात कर लेते हैं। नीति को हमने कभी डिफेंड नहीं किया है। दिल्ली में इनके शिक्षा और स्वास्थ्य के झूठे क्लेम्स को हमने कभी समर्थन नहीं दिया है। ठीक है संदीप जी, दिल्ली की बात कर लेते हैं और सिर्फ आंकड़ों की बात करते हैं। अगर कोई भी पार्टी हो वो आपको आंकड़े दिखाएगी वोट शेयर के, और सिर्फ जो हाल ही में चुनाव हुआ है, लोकसभा का चुनाव, उसमें देखिए क्या आपका वोट शेयर था और क्या आम आदमी पार्टी का वोट शेयर था। ठीक है, आप में से दोनों ही कोई सीट नहीं जीते, बीजेपी सातों की सातों सीट जीती, लेकिन आम आदमी पार्टी को मिला 24% से ज्यादा वोट शेयर और आपको 19% से भी कम मिला था। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई दिल्ली की जनता हमें पसंद करती है, तो कांग्रेस को थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंडिंग करनी लेनी चाहिए। आम आदमी पार्टी कोई सीट ना जीतते हुए भी वोटों के मामले में आपसे आगे थी। देखिए मैम, अगर आप ये छोड़ दीजिए, आंकड़े तो हम भी कर सकते हैं। 2019 में जब पार्लियामेंट का चुनाव होता है तो 5 सीट में हम सेकंड आते हैं, ये 2 ही सीट पर आते हैं। और उस समय जो सर्वे चल रहे थे वो ये चल रहे थे कि अगर शीला जी की आकस्मिक मृत्यु ना हुई होती एक आध महीने बाद और हम लोग चुनाव में होते, तो हो सकता है 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें बिल्कुल अलग परिणाम आते। भाई किस तरीके से हम लोगों ने लोकसभा में 7 में से 5 सीटों पे उनको धराशायी कर दिया, और बाकी जो 2 सीटें थी उसमें भी एक सीट पे क्योंकि विजेंद्र जी आए थे वो ठीक से चुनाव नहीं लड़ पाए, हो सकता है उसमें भी ये दूसरे स्थान पे रहते। तो आंकड़े तो हमारे पास भी हैं, और आंकड़ों में दिल्ली की जनता ने कहा कि लोकसभा में वो हमको प्रेफर करते हैं इनसे। ठीक है, हम शायद उस तरीके से इनको नेतृत्व नहीं दे पाए, हमारा वोटर वापस इनके पास पहुंच गया विधानसभा में, लेकिन अब की बार दूसरी कहानी होने वाली है। और चुनाव बहुत पलटते हैं। किसको लग रहा था कि कोई भी, ठीक है बाकी कुछ भी है, किसको लग रहा था कि हरियाणा हार जाएंगे हम? ठीक है, इसको लग रहा था कि इनकी 28 सीटें आ जाएंगी 2013 में। अगर आप जनता का दिल जीतते हैं तो जनता कहीं भी आशीर्वाद दे सकती है। ठीक है, तो क्या इस पलटते हुए चुनाव यही वजह है ये जो अभी टकरार हो रही है? संदीप दीक्षित जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सवाल मैं आपसे आपके पास लेके आना चाहती हूँ अवधेश जी। एक चीज सही कही संदीप जी ने कि इतने सालों से आम आदमी पार्टी क्या कुछ नहीं बोला है उन्होंने कांग्रेस के बारे में। अब देखिए यहाँ पे एक मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट है, ये है 2019 का, 14 मार्च 2019। उन्होंने कहा है हम तो पहले से ही कह रहे थे इस बात कांग्रेस मोदी जी को पीएम बनाने के लिए काम कर रही है। उसके पहले अरविंद केजरीवाल ने खुद शीला दीक्षित के बारे में ट्वीट करके कहा था 7 दिसंबर 2012 को, इट सीम्स टू बी ह्यूज लैंड ग्रैब स्कैंडल बाय शीला दीक्षित टू गिव लैंड टू सम रॉबर्ट वड्रा और सम बिल्डर। मतलब आप कहें तो ठीक, हम जरा सा कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे तो आप कह रहे हैं कि भाई हमारा इतना अपमान हो गया हम आपको बाहर निकाल के फेंक देंगे। पद्मजा जी, ये तो पहले कांग्रेस को सोचना चाहिए था, बाकी लोगों का आपका उत्तर। हम लोग उस समय प्रतिदिन उनके बारे में कुछ बोलते थे, लिखते थे। पूरे देश में ये लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध हीरो बनकर उभरे हैं। और कांग्रेस में तो प्रणब मुखर्जी से लेकर के मनमोहन सिंह तक को भी नहीं छोड़ा, सोनिया गांधी जी तो छोड़ दीजिए, शरद पवार है, शरद पवार का नाम लेकर, शरद पवार को तो पहले ही बोलते थे। जब शरद पवार को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पद्म विभूषण दिया तो बोला इतना बड़ा भ्रष्ट आदमी को पद्म विभूषण दे दिया, बताओ। प्रणब मुखर्जी जैसे भ्रष्ट को भारत रत्न दे दिया। तो अरविंद केजरीवाल जी के पुराने वक्तव्यों के आधार पर अगर हम आज देखते हैं तो उनकी तो भारत की राजनीति में जगह नहीं होनी चाहिए। दुनिया के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो मैंने जितना मेरा अध्ययन है और जितने नेताओं को देखे हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने जिस ढंग से जो कुछ भी बोला है उसको घृणित रूप से पलटते हुए उसके विपरीत एक्शन किया है।
और उनसे वापस गए हैं और उसमें कभी उनको किसी प्रकार का मलाल नहीं रहा है, उस पर बात आप करके कुछ निकाल ही नहीं सकते। तो हमको आपको तय करना है कि जनता कैसे वोट दे रही है। पर उसके बावजूद लोगों ने वोट तो दिया है ना, उनको लगातार सरकार में लाए। नहीं, जबरदस्त दिया है। वो आप 2015 2020 दोनों का देख लीजिए तो बीजेपी सीट के मामला में तो कहीं है ही नहीं, अकेले विजय है। पंजाब में जो उनकी विजय हुई है वहां भी देखिए अकेली विजय है। तो इसी प्रकार से वो जीत रहे हैं। तो ये जीतना एक अलग पक्ष होता है। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, लालू जी के शासन में जो जाते थे वो बिहार को देख के दुखी होते थे, लेकिन लालू जी चुनाव जीतते रहे। तो हमारे समाज में अगर भ्रष्टाचार को, अपराध को, दोनों का महिमा मंडन होगा और समाज में स्वीकृति बढ़ेगी तो राजनेताओं को उससे राजनेताओं को बढ़त मिलती है। तो इसमें कोई भी, मैं जो सुनिए पद्मजा जी, इस समय आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा लाभ इस विवाद से हुआ है कि महिला सम्मान के नाम पर कंप्लीट फ्रॉड जिसको कह सकते हैं, 100% धोखाधड़ी हुई है दिल्ली में। सरकार के महिला कल्याण व बाल विकास विभाग ना के भैया ऐसा कोई योजना नहीं चल रही है, और यहाँ आधार कार्ड से लेके सारे नंबर लिए जा रहे हैं, OTP जारी किए जा रहे हैं, 20 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन आम आदमी पार्टी ने कर दिया है, और उससे विषय वंचित होकर के और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच चली गई है कि भाई ये इस समय जो सबसे बड़ा लाभ आम आदमी पार्टी को हुआ है कि जो अजय माकन जी ने जो आरोप लगाए, संदीप दीक्षित जी ने आरोप लगाए, आम आदमी पार्टी को मौका मिल गया इससे बच के निकलने का। और वो 2100 पर बात नहीं कर रही है कि कंप्लीट फ्रॉड है वो। तो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए पूरी कंट्रोवर्सी की गई है? नहीं, ये तो मैं नहीं कहूंगा ध्यान भटकाने के लिए, कि कांग्रेस की पीड़ा ये है कि हमने जो है ऐसे जो एक नायक फिल्म में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री अनिल कपूर को बनाते हैं, मुख्यमंत्री साहब जिन्होंने वो फिल्म देखी है कहां जाते हैं वो बन जाते हैं, वैसे ही जो हमने इनको समर्थन दे दिया, 49 दिन की सरकार आई उसने हमारा नाश कर दिया है। और अजय माकन, संदीप दीक्षित जी की तो पर्सनल पीड़ा है ना, दोनों दिल्ली के बड़े नेता थे। तो दिल्ली के नायक फिल्म का अमरीश पुरी कौन है फिर? दिल्ली का नहीं, अमरीश पुरी तो इस समय मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, राजनीति में उस लेवल तक नहीं करनी चाहिए, लेकिन दिल्ली में इतना जरूर हुआ है कि कांग्रेस ने अब भाजपा के विरुद्ध स्वयं को खड़ा करने के नाम पर जैसे देश में अपना नाश किया और दिल्ली में नाश किया। अब कांग्रेस के अंदर एक लाइन बोले, एक सोच उभर रही है कि भाई जहां जहां बीजेपी है वहां तो हम हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी हम कमजोर हो गए, बीजेपी अगर हरियाणा में है तो हम शक्तिशाली है, बीजेपी अगर हिमाचल में है तो हम हैं, बीजेपी अगर उत्तराखंड में है तो हम हैं, राजस्थान में है तो हम हैं, जहां ये सब पार्टी आती है हम खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए जरा इससे बच के रहना रे भाई वाली मामला अभी चल रही है। अब ये देखते हैं कहां तक जाती है, लेकिन इससे इतना हो गया है, INDIA के नाम पर इस देश में सिद्धांत, विचार, सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश के साथ जितना पाखंड किया गया है वो राज्य राज से निकल के आ रहा है, और इसका उत्तर INDIA के सभी नेताओं को देना चाहिए। सर, INDIA क्यों? अगर सिद्धांत और विचारधारा की बात करें तो अभी जो विधानसभा का चुनाव गया है महाराष्ट्र में, उसकी क्या हालत हुई वहां, पर चलिए उसको छोड़ते हैं। जो चुनाव क्या पलट रहा है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में क्या लड़ाई की एक वजह है, कुछ आंकड़े आपको दिखाना चाहती हूँ। और राशिद किदवई जी, मैं आपके पास आऊंगी इसके विश्लेषण के लिए। आपको मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि 18% दिल्ली के अंदर मुस्लिम वोट है, और ये कई ऐसी सीटें हैं, करीब 10 से 12 ऐसी सीटें हैं जहां ये मुस्लिम वोट बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, पिछले कुछ चुनाव में ये मुस्लिम वोट बटा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। 2013 का विधानसभा चुनाव था, उसमें कांग्रेस के पास 53% मुस्लिम वोट गया था, आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ 12% था। फिर अगर हम बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव में 39% वोट रहा कांग्रेस के पास, लेकिन देखिए कितना जंप आया है यहां पे, आम आदमी पार्टी के पास 56% मुस्लिम वोट चला गया। उसके फौरन बाद जो अगला चुनाव आता है 2015 में, ये आंकड़ा बढ़ करके 77% हो जाता है। आम आदमी पार्टी यानी कि हर 4 में से 3 मुसलमान वोट दे रहे थे आम आदमी पार्टी को, और कांग्रेस के पास सिर्फ 20% रह जाता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के पास 15% ही रहता
रहता है आम आदमी पार्टी के पास 69%। लेकिन फिर आता है 2022 का एमसीडी इलेक्शन। एमसीडी इलेक्शन में जो मुस्लिम बहुल वार्ड थे उसमें आम आदमी पार्टी की सारी कोशिशों के बावजूद कुछ ऐसे वार्ड थे जैसे कि अबुल फजल एनक्लेव, मुस्तफाबाद, ब्रिजपुरी, शास्त्री पार्क, यहां कांग्रेस के प्रत्याशी जीत गए। तो क्या यह असली चिंता है कि वोट बैंक तो एक ही है राशिद साहब, और दो पार्टियां अब इसके लिए लड़ाई कर रही हैं, तो दोनों को अब यह चिंता है कि कौन आगे रहेगा? जी पद्मजा, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, मुस्लिम वोट जो है, मुस्लिम मतदाता, वो काफी राजनीतिक रूप से समझदार होता है और वो देखता है कि कौन सा राजनीतिक दल जो है वो भाजपा को टक्कर देने में ज्यादा सक्षम है, उस तरफ जाता है। यहाँ आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आता है। कांग्रेस के तो कई ऐसे दिग्गज हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, जिन्होंने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने सर्वे किया, पता चला 2% वोट उनको मिलेगा। आप जानती है कि पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं मिली, तो इसलिए ये सारा का सारा मामला तूल पकड़ रहा है। पद्मा जी, मोटे मोटे तौर पे देखिए, जो राजनीतिक दल मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रहे, ये राजनीतिक रूप से तलाक का मामला है। मतलब राजनीतिक तलाक हो रही है, पॉलिटिकल डिवोर्स। अब डिवोर्स में जब होती है तो वो लोग ये नहीं कहते कि हमारी एक दूसरे से बन नहीं रही है, वो तमाम ऊट पटांग मतलब अनर्गल जो है वो लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं, ऑल फॉल एक दूसरे के बारे में बकते हैं। यही हो रहा है, उनका तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। और ये तमाम जो है पब्लिक स्फीयर में सारी की सारी बातें हो रही हैं। पद्मजा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं, ये अधिकृत रूप से बयान नहीं दिया जा रहा है। आपने अभी संदीप दीक्षित से बातचीत करी, उसमें साफ जाहिर होता है कि संदीप दीक्षित कितने रुष्ट है। और वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अभी नीरज जी बोल रहे हैं ऑफिशियल लाइन नहीं है, वो कल उल्टा और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, वही एक्सपोज करने वाले। और जो अजय माकन है वो कांग्रेस हाई कमांड है, वो कांग्रेस का खजांची है। कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है उसमें वो तीसरे महत्वपूर्ण शख्सियत हैं, तो वो कोई हल्की बात नहीं कह रहे। ये बात दूसरी, अजय माकन चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अलका लांबा चुनाव नहीं लड़ रही है, और दूसरे लोग जो है चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनसे वो सवाल पूछना चाहिए। लेकिन दरअसल ये मामला विशुद्ध रूप से राजनीतिक रूप से तलाक का है, और यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर बयान लगे जा रहे हैं। अपनी गलती कोई दोनों पक्ष नहीं मान रहे हैं। देखिए, इंडिया अलायंस खत्म हो चुका है लोकसभा के चुनाव के बाद, और अब वो खत्म नहीं हो रहा, तो अब उसको खत्म किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने, अब मैं ज्यादा उसका खुलासा नहीं करूंगा, एक तरीके से सुपारी ली है। सुपारी ये ली है कि वो इंडिया अलायंस को खत्म करे। वो अपने आप को दिल्ली में तो मतलब उसकी राजनीतिक रूप से मजबूत है, उसको लेके वो आश्वस्त है। अब वो कोई और एजेंडे के जरिए कांग्रेस को जो है इंडिया अलायंस में जलील करके बाहर निकालना चाहती है, या वो अलायंस को तोड़ना चाहती है, जो अलायंस वैसे ही खत्म हो चुका है। तो ये सब आप देखिए, बहुत कुछ चल रहा है। किससे लिए सुपारी चल रही है, लेकिन राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि आगे बढ़े। किससे लिए सुपारी राशिद साहब? अब पता नहीं, ये तो कांग्रेस के लोग ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन हमें तो ये भी बताया गया कि जो एक तरीके का जो कांग्रेस ने पिछले लोकसभा सदन में एक औद्योगिक घराने के मामले में बहुत सख्ती से एक रवैया अपनाया, उससे कई इंडिया अलायंस के पार्टनर जो हैं वो थोड़े से असहज हुए, और उन्होंने कहा कि आप ये क्यों एक ही मुद्दे को उठा रहे हैं। तो इस तरह की बातें भी, बहुत सारी बातें राजनीतिक गलियारे में आ रही है, जो प्रवक्ता शायद बेहतर बयान कर सकते हैं। अरे बाप रे, हम कहाँ वोट शेयर और किसमें वोट बैंक में पड़े हुए हैं, यहाँ तो कुछ और ही खेल चल रहा है। कोई सुपारी मिली है किसी घराने से, औद्योगिक घराने से? धनेंद्र जी देखिए, अडानी अंबानी की दलाली करने का तो लीगल लाइसेंस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास है। भारतीय जनता पार्टी कॉर्पोरेट्स की दलाली करती है, पूरा देश जानता है। रही बात दिल्ली की, तो मैं दिल्ली में आपको एक चीज़ बता दूं पद्मजा जी, कांग्रेस दिल्ली में कहीं नहीं है। कांग्रेस दिल्ली में 0 थी, 0 है और 0 ही रहेगी। कांग्रेस को आप लोग भी ज्यादा सीरियस मत लो। अरे पर एमसीडी में उनका प्रदर्शन बेहतर है ना, और वो कह रहे हैं कि हम हमेशा आपसे दब करके क्यों रहे, हम वापस रिवाइवल करेंगे अपना। मैं बता रहा हूँ एमसीडी, देखिए अभी एमसीडी की जो चुनाव हुए थे, कांग्रेस के दिल्ली में से 250 में से सिर्फ 8 जगह पार्षद जीते थे, जिसमें से 4 पार्षद आम आदमी पार्टी में आ चुके हैं। अब कांग्रेस के पास सिर्फ 4 पार्षद बचे 250 में से। अरे मुझे लगा कि वॉशिंग मशीन तो बीजेपी इस्तेमाल करती है, आप भी कांग्रेस के पार्षदों को वॉशिंग मशीन में डाल के ले लेते हैं।
नहीं, उनको पता है ना कि कांग्रेस दिल्ली में कहीं नहीं, किसी को अगर अपनी पॉलिटिकल अगर जर्नी करनी है, किसी को अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल करना है, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी एकमात्र विकल्प है कांग्रेस के लोगों के लिए। अभी देखिए कांग्रेस में अच्छे लोग थे, हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, सब चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। अब मैं दूसरी बात जो पर सुपारी दिल्ली का जो, क्योंकि राशिद साहब ने बहुत बड़ी बात कही है, वो कह रहे हैं कि ये हर एक राज्य में कांग्रेस खत्म करने की एक स्ट्रैटेजी है। नहीं, मैं देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, कांग्रेस को कोई खत्म नहीं कर रहा, कांग्रेस अपने कर्मों से खत्म हो रही है। जो कांग्रेस के कर्म है ना, वही कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं। अब दूसरी बात मैं दिल्ली पे आता हूँ, क्योंकि आपने दिल्ली की चर्चा शुरू करी, तो दिल्ली के अंदर जब से अरविंद केजरीवाल जी ने इस बात की घोषणा करी है कि दिल्ली में हर महिला के खाते में 2100 रुपये मिलेंगे, हर बुजुर्ग का 60 साल के ऊपर का हम इलाज कराएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में, तब से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बखला गई है। पिछले 3 दिनों से 25 लाख से ज़्यादा महिलाओं ने इस योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराया। पिछले 3 दिनों में 4 लाख से ज्यादा बुजुर्गों ने अपना रजिस्ट्रेशन संजीवनी योजना के तहत कराया। पर कांग्रेस कह रही है ये फ्रॉड है, ये रजिस्ट्रेशन, ये पूरा स्कीम, ये पूरा फ्रॉड है। एफआईआर हुआ है आपके खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर कराया उन्होंने। मैंने क्या बोला है कि कांग्रेस के बारे में, मैंने क्या बोला, कांग्रेस के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं। कांग्रेस जीरो थी, जीरो है, जीरो रहेगी। फ्रॉड कांग्रेस के लोग हैं, फ्रॉड वो लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल को गाली देते हैं, जो अरविंद केजरीवाल को एब्यूसिंग करते हैं। ये अजय माकन ने आज तक नरेंद्र मोदी को एंटी नेशनल नहीं कहा, आज तक अजय माकन ने अमित शाह को एंटी नेशनल नहीं कहा, आज तक अजय माकन ने आरएसएस को एंटी नेशनल नहीं कहा, लेकिन अजय माकन को हम नजर आ रहे हैं क्योंकि अजय माकन कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी के दलाल के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस को इन्हीं लोगों ने खत्म करा, यही लोग हैं दिल्ली में खत्म करने वाले, यही लोग हैं सेंटर में भी खत्म करने वाले। आपको सीरियसली नहीं लेते जब तक अजय माकन माफी नहीं मांगेंगे। अजय माकन को हमने, अजय माकन को कांग्रेस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, उन्हें अरविंद केजरीवाल से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। नहीं है ज्ञानेंद्र भाई, आपको इस स्तर पर बात नहीं करनी चाहिए, आप सुलझे हुए प्रवक्ता हैं। मुझे तो सिर्फ इनकी बात सुनकर एक शेर याद आ रहा था गालिब का, कि आम आदमी पार्टी की स्थिति तो वही है कि उसे मालूम है हकीकत जन्नत की, पर मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। इनको पता है कि पिछले 11 साल में दिल्ली की जनता से जितने मौके इन्होंने मांगे और जिसके एवज में इन्होंने धोखे दिए, अब दिल्ली की जनता के सामने वो दाल तो इनकी गल नहीं गई है। और उसमें सबसे आगे क्योंकि इनको कांग्रेस दिखती है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उस ढैये पर खड़ी थी जहां पर एक जैसा वोट बैंक था। आज वो सब लोग जो इनसे धोखा खाने के बाद जिनकी आंखें खुली हैं, वो कांग्रेस को एक नए अल्टरनेट के तौर पर देख रहे हैं। तो राजनीतिक लड़ाई है, उसको राजनीतिक तौर पर हम लोगों को लड़ना चाहिए। इस तरीके की भाषा का प्रयोग करके गणेंद्र भाई आपका तो कोई भला होगा नहीं, आपकी पार्टी को जो कुछ वोट मिल भी रहे होंगे, आपकी भाषा से शायद उसका नुकसान हो जाए। पद्मजा जी 10 सेकंड दीजिएगा बस। गणेश जी, फिर सिद्धार्थ यादव। पद्मजा जी हाँ पद्मजा जी, मैं फिर वो दिल्ली के संदर्भ में आपको कह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर ना तो कांग्रेस के पास आम आदमी पार्टी के सामने चुनाव लड़ने के लिए कोई क्रेडिबल चेहरा है, ना भारतीय जनता पार्टी के पास कोई क्रेडिबल चेहरा है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सर्वमान्य नेता हैं, दिल्ली का एक एक आदमी अरविंद केजरीवाल को प्यार करता है। आज की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार संदीप दीक्षित के चुनाव पर बात हो रही है। काम करें, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, महिलाओं को यात्रा फ्री कर दी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री करवा दी, हर महिला के खाते में 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं, फ्री में इलाज करवाने की बात कर रहे, प्राइवेट हॉस्पिटल में। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बुनियादी सुविधाएं जो दिल्ली की जनता आपसे मांग रही थी, आप उनको नहीं दे पा रहे हैं। उसका ऑल्टरनेट दिल्ली की जनता को कांग्रेस ही दिखती है। कांग्रेस के ही नेता आपके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आप ही ने तो कहा कि अच्छे लोग आपके यहाँ जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। अरे अगर वो आपको लगता है कि खराब थे तो आप उनको मत लड़ाते ना चुनाव। हमारे ही वोट बैंक के साथ आप राजनीति करते हैं और हमें ही ये कहते हैं कि हमारे पास क्रेडिबिलिटी नहीं है। इस बात को सुनकर देश की जनता हंसती है। गणेंद्र भाई, करें जी, फिर सिद्धार्थ यादव और फिर राशिद किदवई। हाँ पद्मजा जी, मैं फिर वही कह रहा हूं कि दिल्ली में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल के मुकाबले का कोई चेहरा नहीं है। और जब से हमने घोषणा करी 2100 रुपए हर महिला के खाते में जाएंगे, हर बुजुर्ग का संजीवनी योजना के तहत इलाज कराएंगे, ये लोग घबरा गए, इनकी जमीन बिल्कुल। सर, मैं बहुत आदरपूर्वक एक चीज बोलना चाहती हूँ। आप इतने नाराज हैं कि अजय माकन ने अरविंद जी को देशद्रोही बोला। कल खुद अरविंद जी ने इसी शब्द का इस्तेमाल किया प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के लिए।
उन्होंने ट्वीट करके कल कहा कि भाई अगर आज साहिब सिंह वर्मा जिंदा होते तो वो शर्म करते उनकी हरकत पे, आपने देशद्रोह का काम किया है। वही शब्द आपने इस्तेमाल किया है। हमने दिखाया कैसे 2012 से लेकर के 2024 तक आपके सारे नेताओं ने शीला दीक्षित जी को बोला, प्रधानमंत्री को बोला। तो और अगर कांग्रेस, ये तो राजनीति है ना, वो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं यहाँ पे, आप उनके लिए दो चीजें बोलते हैं, वो आपके लिए दो चीजें बोलते हैं। पद्मजा जी, जो देश के संविधान और कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, जो देश के संविधान और कानून के में चोरी करेगा, वो सब देशद्रोही हैं। परवेश वर्मा ने कल देशद्रोह का काम करा है जब उन्होंने वोटर्स को 1100 रुपए कैश देने की बात करी। उनके घर से लोग 1100 रुपए लेके जा रहे हैं। ये देशद्रोह नहीं है? आप वोटर को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, वोटर को 1100 रुपए दे रहे हो, वोटर को आप झूठ बोल रहे हो कि हम आपको पैसा देंगे, हर महीने 1100 रुपए देंगे। आप वोटर को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, वोटर को प्रभावित कर रहे हो, कैश दे रहे हो, सरेआम कैश दे रहे हो। कहां से आ रहा है कैश? किसका कैश? जवाब देने का परवेश वर्मा ने कौन सी फैक्ट्री लगाई हुई है? 1100 रुपए बांट रहा है परवेश वर्मा अपने सरकारी घर से। देशद्रोह नहीं है क्या? सिद्धार्थ यादव, मैं पद्मजा जी पहले तो आपके शो पर दोनों ये जो पार्टियां हैं एक दूसरे को इतना खराब बोल रही थी। मैं तो आपसे बीच में ये आग्रह करने वाला था कि ये जो गालियां एक दूसरे को दे रहे हैं, मैं इसकी एक लिस्ट बना रहा था। मेरा कागज खत्म हो गया था, मैं पूछ रहा था कि मैं अगला पेज ले लूं कि नहीं लूं, क्योंकि यहां पर मेरे को इतने एक दूसरे को औकात, जीरो पार्टी, फ्रॉड, दलाल, एजेंट, रोना, धोखा, फ्रॉड, एंटी नेशनल, फर्जीवाल, इतनी लंबी गालियां एक दूसरे को दी और फिर ये कहते हैं कि नहीं हम तो गठबंधन में, फिर राजनीति के चक्कर में पता नहीं है कब साथ आ जाएंगे। मैं नोट कर रहा था कि कल को एक दूसरे को याद भी दिलवाना पड़ सकता है। ये पहली बात। दूसरी बात, बहुत आपको एंटी नेशनल पे दुख हो सकता है। अभी आप तो चाहे किसी को कितनी भी गाली दे दीजिए, पर जो दिल्ली की जनता के साथ धोखा आप कर रहे हैं उसका जवाब कौन देगा? आप तो दिल्ली को यूरोप बनाने वाले थे, यमुना को साफ करने वाले थे, हवा आप साफ देने वाले थे, बिजली पानी फ्री देने की बात आपने करी, लोगों के घरों में साफ पानी नहीं आ रहा, आप फ्री छोड़ दीजिए, लोगों के घर में बिजली नहीं आ रही। आपने दिल्ली जल बोर्ड के जो टैंकर माफिया चला करते थे वो 2013 से लेकर आज 4 गुना हो गए पद्मजा जी, और ये बैठ करके बुरा मान रहे हैं कि इनको क्या कहा गया। कमाल बात है। दोनों पार्टियां इन पर धिक्कार आज देश की जनता और दिल्ली की जनता कर रही है कि मात्र अपने राजनीतिक हितों के साधने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये एक दूसरे को भी कुछ कह सकते हैं, ना कोई मूल है ना कोई मंत्र है। दिल्ली की बहनों को बुला करके लाइनों में लगा करके ना उनका अकाउंट नंबर ले रहे हैं, ना उनका आधार कार्ड ले रहे हैं जिसको लिंक करना पड़ेगा। कैसे डलवाएंगे आप पैसे? कौन सी नीति है ये? आप उनसे उनका वोटर आईडी कार्ड ले रहे हैं। जो इतना बड़ा स्कैम कोई चुनाव से पहले कर रहा हो उसको टीवी पे बैठ करके ये, अब मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत खराब लगा। ये ड्रामा नहीं करना चाहिए। यही हालत कांग्रेस पार्टी की है। देश भर में धोखा देते हैं, दिल्ली के आखिर भी धोखा देते हैं और फिर एक दूसरे को गड़िया रहे हैं। ये है इंडिया अलायंस देश के लिए। आपके झगड़े से इतने दुखी और परेशान हुए सिद्धार्थ यादव कि उनके आईपैड में कागज खत्म हो गया। पर राशिद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये कांग्रेस की जो रणनीति है हर राज्य में? पद्मजा जी पूछ रहा था कि इसमें पेज अगला लूं कि नहीं लूं, मैं ये पूछना चाहता था। नहीं ठीक है, होता रहता है कि कांग्रेस की जो एक रणनीति है कि अब राज्यों में वो अकेले लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इससे सबसे बड़ा खतरा क्षेत्रीय पार्टियों को है? ये हमने तृणमूल कांग्रेस के साथ देखा है, ये हमने आम आदमी पार्टी के साथ देखा है। क्या पता कल डीएमके को भी ऐसा लगना लगे। जी पद्मजी जी, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अपने कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं सुन रही है। उसने कभी कोई सम्मेलन करके दिल्ली में ये नहीं पूछा जो उसकी खुद पार्टी के लोग हैं, जो ब्लॉक स्तर के हैं, कि क्या उन्हें आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ना चाहिए, क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। और पूरे देश की यही राजनीतिक स्थिति, वहां पर बहुत ज्यादा एडवोकेसी है। अगर आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात करें, उनका संजय सिंह से अच्छे संबंध है, वो अभी भी चाह रहे हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी थोड़ा बहुत उसको अंडर प्ले करके कह रहे हैं कि नहीं बात बन सकती है, थोड़ा बहुत माफी तलाफी करके आगे का रास्ता निकाला जाए ताकि इंडिया गठबंधन चले। राहुल गांधी जो है वो चुप्पी साधे हुए, उनको अजय माकन की जो तमाम राजनीतिक शक्ति है वो राहुल गांधी से आती है। संदीप दीक्षित भी महत्वपूर्ण आदमी है। तो कांग्रेस में कोई एक आगे का रोड मैप पद्मजा जो 24 के लोकसभा चुनाव के बाद में तैयार होना चाहिए था, वो तैयार नहीं हुआ और हरियाणा और महाराष्ट्र ने उसको बिल्कुल बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया है। और इसलिए देखिए पद्मजा, एक चीज आपको समझनी चाहिए कि गठबंधन अलायंस पॉलिटिक्स जो है वो ताकत के ऊपर होता है, कमजोरी पे नहीं। और कांग्रेस कमजोर है, इसलिए कांग्रेस को सब लोग अयोग्य मान रहे हैं। ठीक है, अब ये इंडिया जो गठबंधन है, क्या इसकी ताबूत में आखिरी कील जा चुकी है? अगर आप किसी नेता को देशद्रोही कहते हैं तो क्या उसी नेता की पार्टी के लोगों के साथ आप संसद में बैठ सकते हैं? ये पब्लिक है, ये सब जानती है। अड़ीम हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।